बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल में। अच्छा जी, आज मैं अपने चैनल में बना रही हूँ, आप लोगों की ही फरमाइश पे मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। लास्ट मेरी वीडियो में एक मेरी बहन ने मुझसे कमेंट वो किया था, रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि आप हमें मोबाइल कवर बनाना सिखाएं। तो मेरी कोशिश होती है कि जो आप लोगों की फरमाइश होती है मैं उसके ही मुताबिक फिर कोई ना कोई थीम आप लोगों के लिए लेकर आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं मोबाइल कवर बना रही हूँ। ये मैं अपने मोबाइल का मैंने बनाया है। मेरे पास आईफोन था तो मैंने उसका कवर ये मैंने बनाया है। अब आपके पास जो सा भी मोबाइल है आप उसका कोई भी पुराना सा कवर ले लें। अब आप लोगों के पास कोई भी अपना कवर है आप वो ले लें और वो यूज़ करें आप, ठीक है। नहीं तो ये मिल भी जाते हैं 200-300 समथिंग, इस रेंज में आपको इस तरह के कवर भी मिल जाते हैं आपको। तो वो भी आप लेके उसको भी आप अच्छी तरह डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हमें चाहिए, जस्ट हमें वूल चाहिए एंड फ्लावर स्टिक करने के लिए ग्लू चाहिए हमें, एंड ये सिलिकॉन का या कोई सा भी आपके पास कवर है आप वो वाला कवर अपना यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा जी, वूल जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये नॉर्मल सा लोकल सा वूल है। ये समथिंग ये भी मिल जाता है 300, 200, 250 लाइक इस तरह की रेंज में आपको ये मिल जाता है। और ये एक लोकल सा वो है, ये वूल है, कोई ब्रांड नहीं है इसका, ये वाला है। अब आप देख सकते हैं लास्ट टाइम मुझसे भी एक सिस्टर ने कहा था कि आप हमें शो कर दिया करें, इसका लेबल जो है वो शो कर दिया करें। तो ये वाला जो मैं वूल ले रही हूँ ये एक लोकल से ही है ये, और कोई इतना वो नहीं है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये एक्रेलिक है, आफ्टर वॉश ये ख़राब नहीं होगा। ये जो इसका हम कुछ भी बनाएंगे, कोई भी प्रोजेक्ट हम इस वूल का बनाएंगे तो ये वूल जो है आपका ये ख़राब नहीं होगा, ये क्योंकि एक्रेलिक है ये। और 4 प्लाई का है। सबसे बेस्ट ये है कि 4 प्लाई का है, कुछ भी आप इसका बनाएंगे तो काफ़ी थिक बनेगा इसका। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं। 4 प्लाई का वूल है मेरा, 4 प्लाई का यान, और उसके साथ जो मैं हुक ले रही हूँ, मैं 3 नंबर का मैं हुक ले रही हूँ। 3 mm का मैंने हुक लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने चेन बनानी है। यहाँ से आपने ये चेन की क्वांटिटी रखनी है, आपने अपने कवर की रखनी है आपने। अब हमें तो इल्म नहीं है कि हमने यहाँ पर कितनी चेन लेनी है, क्योंकि मैं तो एक बना चुकी हूँ। मुझे मालूम है कि मैंने यहाँ पर 14 चेन ली थी, मैंने 14 चेन पे मैंने ये वर्क किया है। तो अब आप फर्स्ट टाइम आप बनाएंगे, आपको तो इल्म नहीं होगा इस चीज़ का कि आपने कितनी लेनी है। तो आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा चेन ले लें आप अपने हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा चेन ले लें आप, ठीक है। ये हमारा हो गया स्लिप नॉट हो गया। मैं आप लोगों को स्लिप नॉट का भी बता देती हूँ। आपने यूँ पकड़ा, अपने हैंड में आपने वूल को पकड़ा, और पकड़ने के बाद अब आपने इसके ऊपर हुक के ऊपर हुक को रखा, अपने वूल के ऊपर 1 टाइम फोल्ड किया, दोबारा फिर किया, और ये आपने इनके अंदर से बाहर निकाल दिया। तो ये हमारा कहलाता है स्लिप नॉट कहलाता है। और स्लिप नॉट के बाद अब आपने क्या करना है, चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब मुझे तो इल्म है, ठीक है, क्योंकि मैंने 14 ली है। अब आप लोगों को तो नहीं मालूम होगा कि कितनी लेनी है आपने, क्योंकि हर एक के जो कवर का साइज़ होता है वो चेंज होता है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने यूँ लिया, ये एक्स्ट्रा है, हमने ले ली है, चेन ले ली है हमने, और अब आपने अपने कवर के ऊपर यूँ रखना है, इसको यूँ रख के, और अब आपने जैसे स्लिप नॉट था हमारा, यहाँ पर आपने यूँ रखा, और यहाँ से अब आपने साइज़ यूँ देखना है, आपने यूँ अपने हाथ में यहाँ से यूँ पकड़ लें आप कि आपने कितनी चेन लेनी है। यानी कि हमने यहाँ तक लेनी है चेन, तो ये एक मेरी जो है ये एक्स्ट्रा बन गई थी। अब आप इसको यूँ खोल लें। आप खोलने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब अपनी चेन काउंट कर लें आप कितनी चेन ली है आपने। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन हो गई हैं, ठीक है। 15 इसलिए है क्योंकि हम एक को स्किप कर देंगे तो 14 चेन रह जाएंगी आपकी ये। अब 15 चेन लेने के बाद आपने क्या करना है, ये वाली जो चेन होगी, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ऊपर वाली जो हमारी चेन होती है वो हम उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वो हमारी फाउंडेशन चेन होती है। तो इस चेन को हम छोड़ देंगे। 15 थी तो 15 में आपके पास रह गई है 14 चेन रह गई हैं। अब 14 चेन के ऊपर आपने वर्क करना है। तो ये वाली हमने स्किप कर दी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से सिंगल कुरेशा हमने लेना है। ये हो गया 1 सिंगल कुरेशा,
और अब इस पूरी लाइन को मैंने सिंगल क्रोशे से मैंने फिल करनी है। मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशा ले रही हूँ। आप लोगों ने अगर डबल क्रोशा लेना है तो आप डबल क्रोशा ले लें। आप सिंगल क्रोशे से थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिनिशिंग के साथ बनता है और थोड़ा हार्ड जो होता है ना वो बन जाता है। इसका जो पूरा कवर होगा वो हार्ड बनेगा, और डबल क्रोशे से ही होता है कि वो फिर हार्ड नहीं बनता, सॉफ्ट सा बन जाता है। अब आप देख रहे हैं कि 14 चेन जो है हमने ली थी, इसको हम फुल कर रहे हैं, हम कंप्लीट कर रहे हैं इसको सिंगल क्रोशे से। तो अब इसको आपने सिंगल क्रोशे से पूरा बनाई लाइन, एक दो लाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसके बाद फिर पूरा इसको कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट मैंने स्टेप आप लोगों को बताना है। अब एंड तक हमने कर लिया, फिल कर लिया, सिंगल क्रोशे से हमने कर लिया है, ठीक है। तो टोटल अब मेरे पास है ये 14 सिंगल क्रोशा है मेरे पास। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट राउंड की तरफ जब जाएंगे तो आपने दोबारा फिर 1 चेन लिया, 1 चेन लेके आपने यूँ टर्न लेना है, टर्न लेंगे और दोबारा फिर अब नेक्स्ट में आपने 1 सिंगल क्रोशा लिया, फिर नेक्स्ट में आपने सिंगल क्रोशा लिया। आपने यहाँ लाजमी नहीं है कि आपने सिंगल क्रोशा ही लेना है, आपको जो इजी लगता है, जो बेस्ट लगता है, पफ स्टिच ले लें आप, जोन सा भी बेस्ट आपको लगता है वो स्टिच आप ले सकते हैं। ये अब आप देख रहे हैं, ये पूरी लाइन जो मेरी है ये अब मैंने बनानी है सिंगल क्रोशे से। अच्छा जी, अब मैंने कितनी रॉ बनानी है, मैं कितनी रॉ लूँगी, मैंने जो लेनी है यहाँ तक मैंने सिंगल क्रोशे की रॉ बनानी है पूरी। यहाँ तक जब मैं पहुँचूँगी और मैंने बार बार फिर मेजरमेंट करूँगी, मैं साइज़ लूँगी, यूँ करके रख के यूँ रखूँगी मैं इसको कि मेरा कहाँ तक ये कंप्लीट होता है। अभी तो खैर फ़िलहाल 2 ही रॉ मेरी बनी है, तो मैं इसको यहाँ तक मैं लेके जाऊँगी। यहाँ पर लाने के बाद फिर स्टॉप कर देंगे हम इसे। तो अब इसको पूरी आपने सिंगल क्रोशा ले लिया, ये फर्स्ट मैंने स्टेप आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों ने सिंगल क्रोशे से बनाना है और 14 चेन पे हम ये वर्क कर रहे हैं। तो ये 14 चेन का ये जो है पूरा ये जो स्टेप है हमारा, ये ऊपर तक यहाँ तक जाएगा। यहाँ तक लाने के बाद फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ क्या करना है आप लोगों ने। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं ये मेरा डन हो गया है और आप ये देख सकते हैं कितना हार्ड सा बना है। तो सिंगल क्रोशा लेने का मकसद ही सिर्फ ये था कि ये हार्ड बने, इसमें कोई गैप ना आए। अब आप ये देख सकते हैं कोई गैप नहीं है इसके अंदर, तो सिंगल क्रोशा मैंने इसीलिए मैंने लिया था। अब आपने क्या करना है, आपने अपना जो भी कवर है, मोबाइल है, कवर नहीं भी है आपके पास, मोबाइल है, तो आपने अपने मोबाइल के ऊपर यूँ रख के, ये देख सकते हैं यहाँ मैंने यूँ रखा, और यहाँ रखने के बाद अब आप इसको देख सकते हैं आप, ठीक है। ये अब आप यानी कि मुझे इतनी ही नीड थी, यहाँ तक नीड थी, तो मैंने यहाँ तक इसको मैंने डन कर दिया। अब मैं इससे आगे ऊपर तक नहीं लेके जाऊँगी मैं। अब हमने क्या करना है, अब हम जो है इसको आप यूँ कर लें, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको लेकर आना है, यहाँ लाने के बाद अब आपने साइज़ तो ले लिया है इसका कि हमने बिल्कुल ठीक बनाया है, हमें इतनी ही नीड है। यहाँ पर अब आप मार्क लगाते हैं आप, क्योंकि हमने ये स्पेस हमने छोड़ देनी है, ये स्पेस हमने छोड़ देनी है। यहाँ पर अब आप मार्क लगाएं यूँ इस तरह रख के, और अब आपने यहाँ पर मार्क लगाना है। मैं अब यहाँ तक जो है ये बनाऊँगी, यहाँ से अब मैं बनाऊँगी, ठीक है। और ये वाला जो स्पेस है मेरा, इसको मैंने स्किप कर दिया, छोड़ दिया मैंने। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने 1 चेन ली, मार्क में लगा चुकी हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ तक ही अब लेना है, वर्क करना है मैंने। तो अब आपने 1 चेन लिया और चेन लेके आपने टर्न अराउंड लिया, यूँ टर्न अराउंड लेने के बाद फिर आपने सिंगल क्रोशा लिया एक में, फिर सेकंड में लिया आपने सिंगल क्रोशा, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशा। जहाँ तक मैंने मार्क लगाया है सिर्फ मैंने वहाँ तक ही अपनी लाइन लेके जानी है, उससे आगे मैं नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि वो स्पेस जो है वो मैंने छोड़ देनी है। काउंट करते हैं हम कितने किए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 चेन पे हमने जो है हमने वर्क करना है, जो 7 स्पेस है हमारे पास, इतना ही हमने वर्क करना है। अब मार्क हटा दें आप, मार्क हटा के दोबारा फिर आपने 1 चेन लिया और फिर टर्न अराउंड लिया, यूँ टर्न लेके दोबारा फिर आपने नेक्स्ट आपने सिंगल क्रोशा लिया एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा लिया आपने, और इसी तरह से ये लाइन हमने कहाँ तक लेके जानी है,
यहाँ तक हमने ये लाइन बनानी है। ये जो हमारा कवर है ना, इसका यहाँ तक हमने ये लाइन बनानी है। तो अब आपने दोबारा फिर आपने लिया सिंगल क्रोशिया, 7 दफ़ा हमने सिंगल क्रोशिया लेना है। फिर 1 चेन लिया एंड टर्न अराउंड लिया आपने यूँ, और फिर इसी तरह से हमने जो है सिंगल क्रोशिया हमने लेना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ तक आपने सिंगल क्रोशिया लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम। ये वाला स्पेस भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ से भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और बहुत फिनिशिंग के साथ बन रहा है, बहुत साफ़ सुथरा बन रहा है, किसी तरह की कोई आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अब आपने यूँ कवर के ऊपर रखा आपने और बार बार रखना है आपने, ठीक है, बार बार रखना है, ताकि आप, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको, लेकिन जब सेकंड टाइम बनाएंगे तो बहुत आसानी के साथ आपका ये बनेगा। फर्स्ट टाइम जब मैं भी बना रही थी तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि एक एक स्टिच को काउंट करके और बार बार मेजरमेंट करके मुझे बनाना पड़ रहा था ये। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, जब आप बनाएं तो बार बार कवर को अपने पास रखें और बार बार इसकी मेजरमेंट लेते जाएं। अब हमने ये देखा, आपने यहाँ तक मैंने इसको डन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कितनी ली थी, 14 चेन ली थी, ठीक है। 14 चेन में मैंने यहाँ पर 7 चेन के ऊपर मैंने ये इतना सा स्पेस बना लिया है और ये 7 चेन मेरी यहाँ पर रह गई, 7 और 7 14, 7 मेरी यहाँ पर है, 7 मेरी यहाँ पर आ गई हैं, क्योंकि मेरे कवर को कुछ इसी तरह की नीड थी है। तो अब आपने क्या करना है, 7 चेन लेना है आपने। यहाँ तक आपका डन हो गया। अब हम 7 चेन लेंगे, 7 चेन लेनी है आपने और 7 चेन लेके आपने इसको यहाँ पर लेकर आना है। ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 चेन हो गई, ठीक है। ये देख लें आप इस तरह से, ये हमारा ये वाला जो है ये स्पेस हमारा कवर हो गया। अब मैंने इस चेन को यहाँ तक लेकर आना है। तो मैं दोबारा फिर मैं जो मेरी जो थी, ये मेरी टोटल 7 थी, ये 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ये मेरी जो स्पेस मेरी थी ये 7 सिंगल क्रोशिया पे ये है ये। तो अब मैं यहाँ तक लाने के लिए दोबारा फिर 7 चेन लूँगी मैं। अब आप अपने हिसाब से कीजिएगा, आपका जो भी है, जो भी कवर आप बनाएंगे। 7 मेरी ये डन हो गई है और दोबारा फिर मैं 7 लूँगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 7 मेरी डन हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसको यूँ रखा आपने और अब आप ये देखें, इसको मैं यहाँ तक यूँ लेकर आऊँगी, अपनी इस चेन को यहाँ तक लेकर आऊँगी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर दूँगी। तो 7 मेरी ऊपर हो गई है, 7 मेरी यहाँ पर आ गई है। इस तरह से आपने इसको लाके यहाँ हम इसको स्लिप स्टिच से हम इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच से क्लोज कर दूँगी। ये जो आपको स्टिच नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से उसको क्लोज कर दिया। अब ये आपका कुछ इस तरह से ये बनेगा, आपका ये जो कवर है आपका कुछ इस तरह से हो गई, ठीक है। डन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं एंड लास्ट स्टेप है ये हमारा। अब आप देख सकते हैं सेम आपका जो कवर है जिस शेप में है उसी शेप में ये आपका जो है ये आपका ये पैटर्न आपका डन हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हुए आपने क्या करना है, 1 2 एंड 3 चेन लिया और अब हमने ये सारा जो 4 इसके कोने हैं, इस 4 कोनों को हमने डबल क्रोशिया से हमने करना है, लाइक इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, जिस तरह से ये कवर पे यहाँ पर ये बना हुआ है, इसको अब हमने कवर करेंगे हम इसको फुल डबल क्रोशिया से। तो अब आपने इसका डबल क्रोशिया बनाना है इस साइड पे आपने। और डबल क्रोशिया हम कैसे बनाएंगे, एक स्टिच आपका यहाँ बन गया डबल क्रोशिया का। नेक्स्ट अब आपने इसके सेंटर में लेना है डबल क्रोशिया, अगेन डबल क्रोशिया सेंटर में यूं,
ये हो गया डबल कुरेशा इसके सेंटर में सिंगल कुरेशे के, फिर इसके यहाँ पर यूँ बन गया डबल कुरेशा, फिर इसके बीच में यहाँ पर डबल कुरेशा, ये सेंटर में बन गया डबल कुरेशा। आपको खुद ब खुद स्पेस की नज़र आ रहे होंगे ये एक यहाँ पर बनेगा डबल कुरेशा, एक इसके सेंटर में। इसी तरह से इसको हम कवर करेंगे पूरा चारों तरफ से। डबल कुरेशा, फिर इस स्पेस में डबल कुरेशा, सेंटर में डबल कुरेशा, अगेन। अब आप ये देख सकते हैं ये इस तरह से खुद ब खुद ये फोल्ड हो जाएगा आपका। अब हमारी ये लाइन हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आप देख सकते हैं ये वाली लाइन मेरी पूरी डन हो गई है डबल कुरेशे से। अब आपने टर्न लेना है और आपने अब यहाँ पर आपने आना है, ठीक है। यहाँ अब ये वाला हम बना रहे हैं, तो अब यहाँ जब आप बनाएंगे आपने किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा आपने स्टिच नहीं लेना, आपने यूँ टर्न लेना है। और जैसे ये हमारे पास थे 14 थे हमारे पास 14 सिंगल कुरेशा हमने जो ली थी, 14 चेन ली थी, इसके आपने यहाँ पर ही आपने सेम डबल कुरेशा आपने करना है। ये हो गया एक और ये हो गया 2 डबल कुरेशा, ये हो गया 3 डबल कुरेशा। अच्छा जी, अब आपने चार्ज के लिए भी तो स्पेस छोड़नी है, क्योंकि हमने कवर को तो उतारना ही नहीं है, हमने कवर को फिक्स रखना है अपने मोबाइल के ऊपर, तो बार बार तो हम ये कवर नहीं उतारेंगे। तो हमने क्या करना है, अब आप ये देख सकते हैं मैं इसको यूँ कंटिन्यू ही लेकर आई हूँ, मैंने कोई स्टिच यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लिया है मैंने। अब आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल को यूँ रखा अपने, और जैसे कि कवर के अंदर स्पेस होती है चार्ज का यहाँ पर स्पेस छोड़ी हुई है। अब आपने क्या करना है, 3 चेन लेके, ये देख सकते हैं आप, ये यूँ आएगा। और अब मैंने 3 चेन लेके 3 मैं डबल कुरेशा यहाँ पर नहीं लूँगी, मैंने इसको स्किप कर दिया है क्योंकि मुझे यहाँ चार्ज के लिए स्पेस छोड़नी है अपनी। तो मैं अब यहाँ पर 3 चेन लूँगी और 3 चेन लेके फिर मैं यहाँ से भी नीचे भी 3 जो है मैं सिंगल कुरेशा लेफ्ट कर दूँगी, छोड़ दूँगी, स्किप कर दूँगी, और फिर नेक्स्ट में आऊँगी डबल कुरेशे की तरफ। तो अब आपने क्या करना है, 3 चेन लेनी है आपने। ये हो गया 1 2 एंड 3, 3 चेन लेके अब आपने यहाँ पर 1 2 एंड 3rd वाली चेन में डबल कुरेशा आपने ले लिया। तो हमने ये चार्ज के लिए हमने ये स्पेस छोड़ दी है, ठीक है, ताकि हम आसानी के साथ जब हम अपने मोबाइल में चार्ज करें तो हमारा फ़ोन भी चार्ज होता जाए और कवर को उतारने की हमें ज़रूरत ना पड़े। चलें जी, अब आपने इसको कंटिन्यू रखना है, सेम इसी तरह से आपने डबल कुरेशा लेते रहना है और कोई आपने एक्स्ट्रा इसमें स्टिच नहीं वो करना। फिर आपने यूँ टर्न लिया और अब मैंने इसके सेंटर में यहाँ पर मैंने लिया डबल कुरेशा और ये खुद ब खुद यूँ फोल्ड हो जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट यहाँ पर लिया डबल कुरेशा, नेक्स्ट सेंटर में डबल कुरेशा, अब आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल फोल्ड हो गया है, देखें खुद ब खुद ये फोल्ड हो गया है। और ये जगह मैंने छोड़ दी थी उसके लिए, चार्ज के लिए। अच्छा जी, अब मैं पूरे यहाँ तक इसको लेकर आऊँगी, फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ से आपको बताना है। ऑलमोस्ट पूरा डन हो गया है ये। अब ये जो चेन है, अब आपने इस चेन में क्या करना है, आपने 7 यहाँ से ली थी, 7 यहाँ से ली थी, तो अब आपने कोई कंफ्यूज नहीं होना। सेम आपने इसी तरह से 7 डबल कुरेशा इसके ऊपर लेना है और 7 फिर हम यहाँ से नीचे से हम लेंगे। हम खुद ब खुद ये बन रहा है, किसी तरह की कोई स्टिच आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें आपको, और बहुत मज़ा आ रहा है इसको बनाने में। जब मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब जो मैं दूसरी दफ़ा आप लोगों के लिए बना रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही और बहुत अच्छा बन रहा है ये। इसी तरह से जब आप बनाएंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चले जी, अब इसको हमने कंटिन्यू रखना है, ठीक है।
7 यहाँ से, 7 वहाँ से, इसी तरह से राउंड शेप में आप इसको यहाँ से यूँ ले आएंगे। और ये जो चेन थी, चेन का मैं बैक साइड में यूज़ कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। ठीक है, पूरा अब यहाँ तक लेकर आते हैं और स्लिप स्टिच की मदद से इसको मैं क्लोज कर दूँगी। अब जहाँ पर मैंने 3 चेन ली थी, 1 2 एंड 3, थर्ड वाली चेन में आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से यूँ क्लोज कर देना है। ये हमने स्लिप स्टिच से क्लोज कर दिया। 1 चेन ले लें और इसको यान को आप कट कर दें। हमारा क्रोशे वाला वर्क सारा कंप्लीट हो गया है। ये पूरा जो कवर है हमारा ये डन हो गया है। अब आपने इसको डेकोरेट करना है, अपने हिसाब से आप इसको डेकोरेट करें। कवर मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आप चाहें तो सनफ्लावर यहाँ इसके ऊपर लगाएं, रोज़ फ्लावर लगाएं, आपको जो बेस्ट लगता है, लेवेंडर फ्लावर लगाएं, कोई कार्टून इसके ऊपर बना के रख लें, आप कुछ भी कर लें, आप बहुत प्यारा लगेगा। नहीं तो आप ये प्लेन भी छोड़ेंगे तो प्लेन भी बहुत प्यारा लग रहा है। अब आप ये देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स जो है साइज़ का बना है। अब हम इसको ग्लू गन से हम टाइट करेंगे। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं बिल्कुल फिक्स साइज़ बना है। अब ग्लू गन से हम इसको टाइट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको डेकोरेट करने के लिए, इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर मिनी सी रोज़ फ्लावर बना रही हूँ, लाइक जैसे मैंने ये बनाए हैं, स्मॉल साइज़ के मैंने फ्लावर बनाए हैं। तो अब आपको जो बेस्ट लगे आप बना सकते हैं। रोज़ फ्लावर बना लें, कुछ भी आप इसके ऊपर आप रख के बना सकते हैं। सनफ्लावर, लेवेंडर वो बना सकते हैं, लाइक कोई टॉय बना सकते हैं, या कुछ भी आपके पास रेडीमेड कोई चीज़ है वो भी आप इसके ऊपर यूँ स्टिक कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये कवर बनाना सिखा दिया है कि कवर किस तरह से बनता है। कवर हमने बना लिया है। अब इसको डेकोरेट करना है, आप अपने हिसाब से कुछ भी इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। चलिए जी, लेकिन बना लेते हैं, छोटा सा फ्लावर बनाते हैं। आप जैसे मैंने ये बनाया है, एक मिनी सा रोज़ फ्लावर बनाया है, तो ये मैं आप लोगों को बनाना सिखा देती हूँ। अगर आपने इसके ऊपर लगाना है तो फिर आप ये रोज़ फ्लावर भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, तो वो भी थोड़े यूनिक सा और बहुत प्यारा लगेगा। अच्छा जी, अब हम फ्लावर के लिए मुझे क्या चाहिए, मिनी रोज़ फ्लावर बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये पर्पल ले रही हूँ। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट बनाया, ये आपने स्लिप नॉट बनाया, और स्लिप नॉट बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, 30 चेन लेनी है, 30 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल मैं यहाँ पर 30 चेन लूँगी। 30 चेन मेरे डन हो गए। 30 चेन मैंने यहाँ पर ले ली हैं। अब आपने क्या करना है, हमने मिनी फ्लावर बनाना है, तो अब आपने 3 चेन 1 2 3 4 5 6 चेन को आपने स्किप कर दिया, और आपने नेक्स्ट वाले में आपने ले लिया सिंगल क्रोशे से, इसको आपने क्लोज कर दिया यूँ। ठीक है, करने के बाद दोबारा फिर 1 2 एंड 3 चेन ले ली, और नेक्स्ट जो होगा 1 2 एंड 3, थर्ड में आपने सिंगल क्रोशे से इसको क्लोज कर दिया। 1 2 3 एंड फिर 1 2 3, थर्ड वाली चेन में हमने इसको क्लोज कर दिया। अगेन 1 2 3, और थर्ड वाली चेन में हमने इसको स्किप कर दिया। तो ये पूरी लाइन जो है हमारी इसी तरह से कंप्लीट हो गई, और फिर एक एक में हमने पेटल बनाना है। अब आप ये देख सकते हैं पेटल्स का मैंने ये बना लिया है, इसमें अब एक एक पेटल बनेगा, ये जो मैंने स्पेस बनाया है। अब हम क्या करेंगे, हमने 1 चेन लेना है और यूँ टर्न लेंगे। टर्न लेके अब आपने इसके अंदर 5 दफ़ा आपने डबल क्रोशा लेना है। ये हो गया एक दफ़ा, और ये हो गया दूसरी दफ़ा, ये हो गया थर्ड टाइम, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 हो गए डबल क्रोशा, और अब आपने सिंगल क्रोशा लेके इसको आपने यूँ क्लोज कर दिया। तो ये फ्लावर का हमारा एक पेटल हमारा डन हो गया है। अगेन अब नेक्स्ट में जा रहे हैं हम, दोबारा फिर आपने सिंगल क्रोशा लिया, और फिर आपने 5 दफ़ा डबल क्रोशा लेके, सिंगल क्रोशा लेके फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये एक डबल क्रोशा हो गया, ये 2 हो गया, और ये हो गया 3 4, ये हो गया 5,
और सिंगल क्रोशिया लेके हमने सेम उसी स्पेस में इसको क्लोज कर दिया। तो ये दूसरा पेटल हमारे पास जो है ये फ्लावर का बन गया। एक पेटल ये बन गया, एक पेटल ये बन गया। फिर नेक्स्ट आपने सिंगल क्रोशिया लेना है और 5 दफ़ा डबल क्रोशिया लेके फिर सिंगल क्रोशिया लेके हम इसको क्लोज कर देंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पर जो है ये पेटल्स यहाँ तक ये जो 2 हैं इसको आपने स्किप कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमने लीव बनाने हैं ग्रीन कलर के। तो मैं सिर्फ जो ये पेटल्स है यहाँ तक मैं बनाऊंगी, ठीक है। लास्ट आपने 2 जो है वो उनको भी छोड़ देना है, उनको वहाँ पर हमने ग्रीन कलर के हमने लीव बनाने हैं। 3 ले लें लीव, 4 ले लें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर 2 स्किप कर रही हूँ। अब ये इन सबको डन करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं इसको पूरा यहाँ तक। मिनी रोज़ फ्लावर का लास्ट वाला पेटल भी मेरा डन हो गया है और आपने 1 चेन लेके इसको अब आप कट करते हैं। कट करके और इसको हम थोड़ा सा यूँ खींच लेंगे ताकि टाइट हो जाए। अब हमने क्या करना है, अब हमने लीफ बनाने हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये पेटल्स आपके बन गए 1 2 3 4 5 6 7 पेटल बने हैं आपके टोटल। मैंने यहाँ पर 30 चेन ली थी, तो 30 चेन के ऊपर आपके 7 पेटल बने हैं आपके। अगेन आपने स्लिप नॉट लिया, ये हमारा बन गया स्लिप नॉट। और अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने ये जो 2 स्पेस छोड़ने हैं, ये मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर के मैंने लीफ बनाने हैं। आपको अलग से बनाना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी में इसी पेटल में आपके जो है ये रोज़ फ्लावर के वो भी लीफ भी बन जाएंगे आपके। ये हमने इसको क्लोज़ कर दिया यूँ। और क्लोज़ करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने ये एक दफ़ा हो गया डबल क्रोशिया, ये एक दफ़ा हो गया। अब आपने ट्रिपल क्रोशिया लिया आपने एक दफ़ा, और इसके बाद आपने लेना है 1 चेन। 1 चेन लेके आप इसके जो ऊपर 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पर हम 1 चेन लेके इसको यूँ क्लोज कर देंगे, ठीक है। सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया और फिर 1 चेन लेके हमने इन 2 लूप्स के अंदर इसको क्लोज कर दिया। अगेन ट्रिपल क्रोशिया, सेम इसी स्पेस में हम बना रहे हैं। और अब आपने ये 2 लूप्स के अंदर से निकाला, फिर 2 लूप्स, अगेन 2 लूप्स एंड डबल क्रोशिया, उसी स्पेस में हम ले रहे हैं डबल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया लेके आपका एक लीव आपका बन गया है। अब आप ये देख सकते हैं 1 लीव आपका डन हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट स्पेस में जाते हैं हम। तो दोबारा फिर आपने सिंगल क्रोशिया लिया यूँ, डबल क्रोशिया एंड ट्रिपल क्रोशिया। ये सेकंड लीफ मेरा बन रहा है, ठीक है। और फिर 1 चेन एंड 2 लूप्स के अंदर हमने इसको 1 चेन को यूँ क्लोज कर दिया। अगेन ट्रिपल क्रोशिया और फिर 1 डबल क्रोशिया लेके, सिंगल क्रोशिया लेके हम लीफ को डन कर लेंगे। ये हो गया डबल क्रोशिया, ये हो गया 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशिया और 1 चेन लेके अब आप इसको कट करते हैं। 1 चेन लेके अब इसको खींच लें आप। अब आप ये देख सकते हैं 2 लीव्स आपके बन गए हैं, इसी पेटल के अंदर आपके बन गए हैं 2 लीव्स, ठीक है। चलें जी, अब इसको क्लोज करते हैं ग्लू की मदद से। चलें जी, माशाल्लाह हमारे हुक का काम कंप्लीट हो गया है। अब हमने स्टिक करना है, सारे पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, कवर भी एंड फ्लावर भी। अब हमने क्या करना है, ये जो ग्लू गन ले लें आप, ठीक है। गन कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी ग्लू ले सकते हैं जिससे अच्छी तरह से आपका ये स्टिक हो जाए। और अब हम इसको फ्लावर को फोल्ड करेंगे अपने। यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को फ्लावर बनाना भी सिखा दिया, एक मिनी सा फ्लावर, जो कि आप लोग किसी भी पैटर्न में ये फ्लावर आप बना सकते हैं। तो जो मिनी फ्लावर होते हैं वो कुछ इसी तरह के बनते हैं। अच्छा, ये वाला जो मेरा फ्लावर है ये 30 चेन पे मैंने बनाया है, ठीक है। और इसी तरह मैं आपको भी एक और फ्लावर बताती हूँ। मैंने छोटे बड़े मीडियम लाइक इस तरह के मैंने बनाए हैं। तो ये वाला जो था मेरा 30 चेन पे था ये साइज़ फ्लावर का, और 2 मैंने और बनाए हैं जो कि वो मेरे फ्लावर जो हैं वो एक मैंने 20 चेन पे लिया है, मिनी सा है वो बिल्कुल।
और जो बड़ा वाला है मेरा फ्लावर वो मैंने लिया है 40 चेन उसमें मैंने ली है। तो ये 30 चेन पे है ये वाला मेरा फ्लावर। अब आप देख सकते हैं ये 30 चेन पे है। और ये जो मिनी सा मैंने बनाया है बहुत छोटा सा, ये 20 चेन इसमें मैंने ली है। और ये जो बड़े साइज़ का है इसमें मैंने 40 चेन ली थी। 40 20 30 30 20 40, ठीक है। अब आपने ये 3 साइज़ के फ्लावर बनाने हैं। ये एक मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था। अब आपने क्या करना है, हमने इसको कवर को भी करना है, बहुत आराम से और तरीके से करना होगा, क्योंकि ज़रा भी चिपक गया तो फिर बाद में उतार के वो सारा फिनिशिंग और वो सारा आपकी सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हम ये जो हमारा है यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे। ये अब आप देख सकते हैं यहाँ आपने ग्लू लगाना है। कोशिश करें कि गन आपकी ज़्यादा गर्म ना हो जाए, हाथ भी जल जाता है और जब जलता है तो फिर बहुत ही बुरे तरीके से जलता है। अच्छा जी, अब आप ये देख रहे हैं बहुत फिनिशिंग के साथ करना है आपने। यूँ लगा के आपने एकदम से पूरा नहीं लगाना आपने, क्योंकि वो ड्राई हो जाता है। पहले थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े पार्ट पे हम लगाएंगे। अब मैंने पहले यहाँ पर लगाया है। अब यहाँ लगाने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ लग गया है मेरा, ठीक है। अब यहाँ लगने के बाद हम इनको यहाँ से लगाएंगे, यहाँ इन कोनों में लगाएंगे। ये जो साइड है हमारे आउटसाइड जो है हमारा, यहाँ हम लगाएंगे यूँ। और इसको यूँ थोड़ा सा खींच के यूँ लगाते जाएंगे, यूँ खींच के। आप देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके लगा रही हूँ, मैं एकदम से सारा नहीं लगा रही हूँ। मैं थोड़ा सा वेट भी करें कि ये जो है ये टाइट हो जाए। इसी तरह से अब यहाँ लग गया हमारा। अब हम यहाँ पर यूँ आ जाएंगे और यहाँ पर अब हम लगाएंगे। सेंटर में लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये ग्लू गन की मदद से मैंने ये पूरा कवर कर लिया है। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से लग गया है, फिनिशिंग के साथ लगा है। अब हम फ्लावर लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये रोज़ फ्लावर लगाऊंगी यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। और ये कलर जो है, ये जो मिनी मिनी फ्लावर के जो कलर हैं, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा जी, थ्रेड हटा दें जो एक्स्ट्रा बाहर निकले हुए हैं, इनको कट कर दें आप। और अब मैं एक फ्लावर यूँ लगाऊंगी, दूसरा वाला छोटा वाला मैंने, अब आप किसी भी शेप में लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे। यूँ लगाना है आपने तो यूँ लगा लें, आप इस तरह करके लगा लें, क्योंकि मैंने साइज़ बड़ा, बिग साइज़, फिर मीडियम, फिर स्मॉल साइज़। अगर आपने यूँ लगाना है तो यूँ बना लें आप, और अगर आपने इस तरह से लगाने हैं तो फिर इस तरह से लगा लें आप, जैसे बेस्ट लगे आपको। चलिए जी, मुझे कुछ इस तरह लग रहा है, ये इस तरह अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि एक मैंने ये कवर बनाया हुआ है अपना, वो मेरा इस तरह से था। तो अब मैं दूसरा वाला कुछ इस तरह से बनाऊंगी। अब फिक्स करने के बाद अब आप यहाँ पर ग्लू लगा लें यूँ। और बिस्मिल्लाह करके हमने यहाँ लगाया एक फ्लावर अपना। अच्छा, ये लीव है ना, लीव के ऊपर भी थोड़ा सा यूँ लगा के आप इसको स्प्रेड कर दें यूँ, ताकि आपकी ये लीव भी नज़र आए आपके, नहीं तो वो चिपक जाएगा। अब एक फ्लावर हमारा ये लग गया है। अब दूसरा लगाऊंगी मैं। इसका फ्लावर, इसकी लीव कुछ यहाँ इस तरफ कर देते हैं। और ये आपने यूँ लगाया। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैंने आपको ये जो सिखाया है कैसे सिखाया है, और ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। लीव को हमने यूज़ कर दिया है, स्प्रेड कर दिया है, ताकि हमारा शो हो लीव। नेक्स्ट अब ये जो मिनी सा है इसको मैं यूँ लगाऊंगी और इसके लीव मैं यहाँ कर दूँगी।
अच्छा, यहाँ एक आइडिया मैं और भी दे दूँ आपको कि मेरे पास तो टाइम शॉर्ट है, तो अब यहाँ बीड्स भी लगाना चाहें ना, पर्ल्स के जो बीड्स मिलते हैं वो आप लगाएंगे तो क्या ज़बरदस्त लगेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। सब रोक रोक के पूछेंगे आप लोगों से कि कहाँ से बनवाया आपने, और जब आप लोग बताएंगे ना कि हमने खुद बनाया है तो बहुत प्राउड फील होता है, बहुत ही प्राउड फील होता है। मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है जब मैं किसी को बताती हूँ कि ये मैंने खुद बनाया है। अब आप ये देख सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात हुई। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि मैंने जो बताया है आप लोगों को सिखाया है, ये कैसे सिखाया और कैसे लगाया आप लोगों को। अब मैं बिस्मिल्लाह करके अपने मोबाइल को ये कवर चढ़ाऊँगी। तो अब देख सकते हैं आप कि आपने बहुत आराम से ये चढ़ गया है, और ये देख सकते हैं आप कवर बहुत प्यारा लग रहा है। अब आप इसको मज़ीद और डेकोरेट करना चाहें तो आप इसको मज़ीद और कर सकते हैं। यहाँ पर यूँ स्ट्राइप्स बना लें अपने हैंड में होल्ड करने के लिए। आप इसको अब कोई भी डिज़ाइन आप इसको कर सकते हैं मज़ीद। जस्ट ये कवर जो था ये मुश्किल था बनाना, बाकी अब आपने इसको जिस तरह से भी अपनी मर्ज़ी से जैसे भी डेकोरेट करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम अब वो नहीं लूँगी आप लोगों का। अब आप लोगों ने मुझे ईमानदारी के साथ बताना है कि आप लोगों को मेरा ये कवर कैसे लगा है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।